हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन ग्रुप्स। द आइडिया ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द ग्रुप थ्योरी। नाउ वी शैल show that with the help of the normal subgroup of a group we can construct a new group from the given group known as quotient group or factor group or residue class group। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन ग्रुप होता है वो होता है जी बाई एच की फॉर्म में, वेयर जी एक हमारे पास एक सिंपल जो ग्रुप होता है वो ग्रुप है और एच हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर हम जी बाई एच के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखते हैं तो वो हमारा बनता है क्वोशंट ग्रुप। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, अगर हमारे पास अंडर कॉम्पोजिशन जो हमारे पास कोई भी कॉम्पोजिशन दी हो, जैसे हमने कोई मल्टीप्लिकेशन में ले ली, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास हमने एच ए और एच बी, हमारे पास जो ए और बी है वो तो जी ग्रुप में से हैं। अगर हम एच ए की एच बी से बाइनरी ऑपरेट करवाएं तो एच ऑफ ए बी रिजल्ट आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वोशंट ग्रुप। लेट एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ a group G, then the set G by H is of all the right cosets of H in G forms a group under the composition defined as this। अगर इस composition में हम इनको वर्क करवाएं तो ये हमारा क्या बनता है, क्वोशंट ग्रुप। इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिए कि हमारे पास जो H है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो हमारे पास G बाई H में सारे राइट कोसेट्स आ रहे हैं। एच ए के राइट कोसेट मतलब राइट साइड से हम ऑपरेट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एच ए और एच बी किसको बिलोंग करेंगे, देन फिर हमारे पास जी बाई एच को करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए एलिमेंट है वो हमारे पास जी ग्रुप में से है, बी एलिमेंट भी जी ग्रुप में से है और एच में से है, तो हमारे पास ये डिफाइन होता है। तो फर्स्टली हम प्रूव करते हैं हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो वेल डिफाइंड है। हमारे पास जो है हमने एलिमेंट्स ले लिए एच ए और एच सी, और सेकेंड हमने ले लिया एच बी इज इक्वल्स टू एच डी। तो हमारे पास सी डी हैं जो जी ग्रुप में से आए, तो हमने एच ए और एच सी को डिफाइन करना शुरू किया। अगर हमारे पास एच ए एच सी के इक्वल है तो हमारा जो ए सी इन्वर्स होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एच को। कैसे करेगा, जैसे हमने अगर बोथ साइड हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, सी इन्वर्स से कर दी। सी इन्वर्स से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और सी इन्वर्स से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। ये सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, तो हमारा बनेगा यहाँ पे ए सी इन्वर्स। तो हमारे पास ए सी इन्वर्स अगर एच को बिलोंग करता है तो हमारे पास ए सी इन्वर्स एच वन एलिमेंट हो गया। एच वन किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे पास कैपिटल एच को, नॉर्मल सब ग्रुप को। तो हमारे पास ए किसके इक्वल होगा, एच वन सी। सिमिलरली हमने एच सी के इक्वल ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी की वैल्यू डिफाइन हो गई। देन हम इस पे इसको कंपोज करते हैं। हमारा बाइनरी ऑपरेटर क्या है था, एच बी किसके इक्वल होगा, एच ऑफ ए बी के। हमने एच सी डी के इक्वल लिख लिया। एच ए भी हमारे पास एच सी डी के इक्वल होगा, तो हमारे पास इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसको कंसीडर करवा दिया। फिर इसमें ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये एच वन एच थ्री की फॉर्म में आया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो है कोफिशिएंट्स डिफाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें अगर हमने इसको कंपोजिशन के अंडर ग्रुप शो करवाना है तो हमारे पास ग्रुप की वही प्रॉपर्टी शो होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, हमारे पास एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन क्वोशंट ग्रुप की क्या है, क्वोशंट ग्रुप क्या कैसा होता है। इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन द ग्रुप जी बाई एच ऑफ ऑल द राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी अंडर द कॉम्पोजिशन एच ए एच बी इज इक्वल्स टू एच ए बी इज कॉल्ड अ क्वोशंट ग्रुप और ए फैक्टर ग्रुप। अगर हमारे पास एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो, जी बाई एच हमारा उसमें सारे राइट कोसेट्स अप्लाई हो रहे हो, तो हमारे पास जो कॉम्पोजिशन ए है एच ए एच बी इज इक्वल्स टू एच ओ ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वोशंट ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप हो और नॉर्मल सब ग्रुप भी फाइनाइट हो, तो दोनों का ऑर्डर डिफाइन होगा और ऑर्डर इसमें आएगा ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, ये हमारे क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट हमारी थ्योरम, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप जी, देन द ग्रुप G by H of all right cosets of H in G forms an abelian group under the composition defined by H A H B is equals to H of A B। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास H कोई सब ग्रुप हो एबिलियन ग्रुप G का, तो जो हमारा क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो भी एबिलियन होगा। G by H भी हमारा क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। इसके लिए हमें एग्जांपल दी हुई है। अगर हमारे पास क्वाटर्नेरियन ग्रुप है, सपोज क्वाटर्नेरियन ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, अगर हम उसका नॉर्मल सब ग्रुप निकालते हैं, अगर हमारे पास इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता
अगर हमारे पास क्वाटरनेरियन ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन है, तो लेकिन हम उसका जो सब ग्रुप लेंगे वो क्या होगा, एबिलियन होगा। जैसे हमने जी इस इंडेक्स को निकाला था, तो एच नॉर्मल सब ग्रुप निकाला था, एबिलियन था, लेकिन जो जी ग्रुप था वो नॉन एबिलियन था। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, let n be a normal subgroup of a group G, then show G by n is abelian if and only if x y inverse belongs to n। हमारे पास जो n नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो G by n एबिलियन तब होगा जब हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी, x इंटू वाई इंटू एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू n। ये सारे एलिमेंट्स हमारे किस ग्रुप में से आए, नॉर्मल सब ग्रुप में से आए। नेक्स्ट, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, हम उसका क्वेश्चन ग्रुप लें तो वो साइक्लिक होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ग्रुप है वो साइक्लिक आ गया तो ज़रूरी नहीं वो जिस ग्रुप से आया वो ग्रुप साइक्लिक हो। द कन्वर्स ऑफ द अबव रिजल्ट मे नॉट बी ट्रू, दैट इज क्वेश्चन ग्रुप में बी साइक्लिक इवन द ग्रुप मे नॉट बी साइक्लिक। इसके लिए हमारे पास वही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेम है क्वाटरनेरियन ग्रुप की। क्वाटरनेरियन ग्रुप हमारे पास साइक्लिक नहीं होता। सिमेट्रिक ग्रुप में देख रहे तो सिमेट्रिक ग्रुप हमारे पास साइक्लिक नहीं होता S3 का, लेकिन उनके जो हमारे पास सब ग्रुप्स आते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स, वो हमारे साइक्लिक होते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरम, इफ G इज अ ग्रुप सच दैट G by Z of G इज अ साइक्लिक वेयर ZG इज अ सेंटर ऑफ द G, देन G इज अबिलियन। तो ये हमारा सिर्फ रिजल्ट सॉल्व करने वाला नहीं है, सिर्फ रीड करना है। अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप हो तो हमारे पास, अगर हमने जेड जी कोई ले लिया जो सेंटर ऑफ ग्रुप था, उसको सब ग्रुप ले लिया, तो जी वाई जेड जी हमारे पास जो क्वेश्चन ग्रुप बना वो उसमें क्या होगा, जी हमारा एबिलियन होगा। नेक्स्ट हमारे पास, let z be the additive group of integers, let h is equals to 3z be the additive group of integers multiple of 3, prove that h is a normal subgroup of z, also find the elements of z by h। अगर हमारे पास z एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, h को हमने 3z लेट कर लिया, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, जो इंटीजर्स 3 की मल्टीपल इंटीजर्स होंगी वो हमारी सब ग्रुप में होंगी। इसमें हमारा ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, एडिटिव। तो हमने प्रूव करना है जो हमारे पास h है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा z का, और हमने इसके एलिमेंट्स को निकालना है। तो हमने सब ग्रुप को ले लिया h इज इक्वल्स टू 3z, हमने उसमें से एलिमेंट लिया, एक g ले लिया, तो हमारे पास ये था एलिमेंट h इज इक्वल्स टू 3z। हमने एक g एलिमेंट ले लिया जो हमारे पास मेन ग्रुप इंटीजर्स में से है, और हमने एक h एलिमेंट ले लिया जो हमारे पास सब ग्रुप में से है। तो हमने h के एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया, वो 3n की फॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें हमें दिया है कि 3 इंटू इंटीजर, तो हमारे पास 3 6 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12, ऐसी फॉर्म में मेरे पास क्या होंगे, सब ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। तो हमने इसको अब पहले तो सब ग्रुप शो करवाना है। अगर हमारे पास ये सब ग्रुप शो करवाना है तो हमारे पास इसको नॉर्मल करवाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कल थी जी इनवर्स, हमने कल देखा था एच ऑफ जी। अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड हो जाए, ये हमारे पास एच को बिलोंग कर जाए, तो हमारा ये क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो अगर हमारे पास एडिटिव है, एडिशन है, एडिशन में हमारे पास अगर जी है उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ जी प्लस एच। तो हमने माइनस ऑफ जी प्लस एच प्लस जी को हमने इसमें कंटेन करवाना है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन देखो, हमने इसको सब ग्रुप शो करवाना शुरू किया, जी प्लस एच माइनस जी। तो हमारे पास जो जी और माइनस जी है तो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये कितने बन जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास रहा का एच का एलिमेंट किस फॉर्म में थे, 3n की फॉर्म में। तो हमारे पास ओनली 3n है, तो 3 के सभी मल्टीपल्स एच में तो होंगे ही। अगर एच में होंगे तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम इसको अब क्वेश्चन ग्रुप को डिफाइन करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में देखो हमारे पास कैसी फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, हमने राइट साइड से इसको अप्लाई करवाना शुरू किया, z बाई एच राइट को सेट h प्लस ए, एडिशन है, h प्लस ए के फॉर्म में होंगे। अगर हमारे पास h की फॉर्म में होंगे तो हमने कुछ डिविजिबल्स देखे। अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम को अप्लाई करें, डिवीज़न एल्गोरिथम को अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, हमने कोई ले लिया ए क्यू प्लस आर। हमारे पास अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, h प्लस ए को कुछ किसी नंबर से 3 के मल्टीपल से डिवाइड होगा। अगर ये 3 के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 3 से तो डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये 3 आ जाता, अगर 3 आएगा तो फिर ये नंबर तो अगेन डिवाइड हो जाएगा।
तो हमारे पास ऑलवेज रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, हमारे डिवाइज़र से कम बचना चाहिए। डिवाइज़र से कम, डिवाइज़र हमारा 3 था, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0, 1 और 2 की फॉर्म में ही आ सकता है। तो हमने इससे ले लिया, हमारे पास जो h+a के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, आएंगे h+a। h+a के एलिमेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास अगर हम h+a³ r की फॉर्म में लिखें तो a हमारा 3 था, तो हमने ये ले लिया, तो हमारे पास ये बनेंगे h+3q+r, इस फॉर्म में आएंगे। तो h के एलिमेंट्स तो 3 के मल्टीपल में है, ये भी 3 के मल्टीपल में है, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, ये सारी वैल्यूज तो 3 की मल्टीपल होगी, ये तो h में होंगी, तो हमारे पास क्या रहा, सिर्फ रिमाइंडर पीछे r रहा। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बन जाएगी, z/h इज इक्वल्स टू, हमारे पास रहा h+r, इस फॉर्म में आएंगी, वेयर r बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। r किस में लाई कर रहा है, 0 to 3 में, ठीक है, 3 से कम है, 3 के इक्वल नहीं है ये। तो हमारे पास अगर इस फॉर्म में है तो हमारे पास जो नंबर्स आए वो आए h+0, h+1, h+2। हमने r की वैल्यूज़ पुट कर दी, हमारे पास r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी थी, 2 थी, और मिनिमम 0 थी। तो इस 3 टाइप के एलिमेंट्स आएंगे इसमें, इस 3 के आएंगे तो हमारे पास ये बनेगी h+1 और h+2, ये हमारे क्वोशंट ग्रुप के एलिमेंट्स है। इस ऐसा हमारा बनेगा क्वोशंट ग्रुप। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, शो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर इज ए सिंपल ग्रुप। अगर हमारे पास कोई सिंपल ग्रुप होगा तो उसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो हमने शो करना है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होता है वो एक सिंपल ग्रुप होता है। हमने ले लिया जो साइक्लिक ग्रुप है वो ए से जनरेट हो रहा है, अगर ए से जनरेट हो रहा है तो हमने इसका ऑर्डर ले लिया कोई पी जो है प्राइम नंबर, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, पी। लैग्रांजे थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा इसमें कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकता कि इसके बिना वो खुद है पूरा का पूरा सेट हो, या फिर हमारे पास पूरा ग्रुप हो, या फिर हो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से हमारे पास जी क्या आया, एक सिंपल ग्रुप आया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन, लेट एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, देन द सेट एन एच इज इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू जी, ए एच इज इक्वल्स टू एच ए इज कॉल्ड ए नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी। हमारे पास नॉर्मलाइजर क्या होता है, अगर हमारे पास लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, जो एलिमेंट ए है वो हमारे पास जी ग्रुप में से आए, अगर हमारे पास ऐसा कोई नॉन एम्प्टी सबसेट निकल के आ जाए जी का, तो वो क्या होगा, नॉर्मलाइजर होगा। इसके लिए एग्जांपल है, अगर एच हो हमारे पास कोई सब ग्रुप है जी का, एन एच नॉर्मलाइजर है एच का जी में, तो हमारे पास एन एच सब ग्रुप भी होगा जी का, एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा एन एच का। अगर हम 2 सब ग्रुप्स ले लें एच और के, तो एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का भी। तो ये हमारे पास जो नॉर्मलाइजर होता है वो सबसे लार्जेस्ट सब ग्रुप होता है जी का, जिसमें हमारे पास एच क्या बनता है, नॉर्मल। और फोर्थ हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो हमारे पास एन एच किसके इक्वल होगा, एन जी के इक्वल। नॉर्मलाइजर मैक्स लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट तो पूरा ग्रुप भी हो सकता है। इसको हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें नॉर्मलाइजर सबसेट पता है, हमने ले लिया कोई आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ है, उसको ऑपरेट करवा दिया, ई एच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू एच, वेयर ई हमें किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा नॉर्मलाइजर में। तो हमारे पास हमने एक एलिमेंट ले लिया नॉर्मलाइजर का एक्स, तो उसके लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, एक्स एच इज इक्वल्स टू एच एक्स। बोथ साइड हमने एक्स इनवर्स से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एक्स इनवर्स एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इधर सिर्फ एच रहा, तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई। तो इससे हमें पता चल रहा है जो एक्स इनवर्स है वो भी नॉर्मलाइजर में ही है। अगर नॉर्मलाइजर में देन हम इसको सिर्फ एक डेफिनेशन अप्लाई करनी है, डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद हमारा ये सम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, let n be a positive integer and n is equals to nz be a subgroup of the additive group of integers z, show that order of z by n is equals to n। हमने ऑर्डर शो करवाना है जो हमारे पास क्वोशंट ग्रुप का होगा वो कितना होगा, n। हमने पहले z डिफाइन कर लिया, z हमें दिया हुआ था किस फॉर्म में है, nz की फॉर्म में है, हमने ले लिया वो इस फॉर्म में इंटीजर का ग्रुप। nz कितना होगा, -3n0 -n0 n2 n3n। तो z बाई एन हमने अभी निकाला था, z बाई एन क्या होता है हमारे पास, n+a की फॉर्म में आते हैं, वहाँ पे h+a था,
तो हमने इसी फॉर्म में लेना शुरू कर दिया। n प्लस ए एन प्लस बी किस फॉर्म में होगा, n ऑफ ए प्लस बी में। तो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं, n प्लस वन n प्लस टू अप टू सोन n इंटू n प्लस से n माइनस वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे हमारे पास क्वोशंट ग्रुप के। अगर ये क्वोशंट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे तो डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारे पास सेम वही कंडीशन है, ये इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। हमने इसमें पुट करवा दिया तो इसमें n प्लस आर की फॉर्म के एलिमेंट्स आए। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ z बाई के n कितना बना यहाँ से n, बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो n क्यू था वो n में को बिलोंग कर रहा था और n प्लस ए भी किसको बिलोंग कर रहा था, n को। तो हमारे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स n की फॉर्म में, तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा हमारे पास n। नेक्स्ट, इफ h and k are normal subgroups of a group G and h contained in K, then show that K by h is a normal subgroup of G by h। हमने दो क्वोशंट ग्रुप्स लेने हैं। हमारा जो h और k दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के। अगर हम क्वोशंट ग्रुप k का h से निकालें और G का h से निकालें तो k बाई h जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। सिमिलरली हमने इसमें वही कंडीशन लगानी है एच एक्स और एच वाई वाली। इसको हमने क्या करना है, एच एच एक साइड करके एक्स वाई इकट्ठे कर लेने हैं। तो हमारे पास एच 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 को बिलोंग करेगा और एक्स वाई पीछे पड़ेगा जो रहेगा वो के वाई एच की फॉर्म में। फिर हमने इन्वर्स से शो करवा दिया जी एच जी इन्वर्स वाली फॉर्म, उससे हमारे पास क्या बन गया, वो नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, if H is a normal subgroup of a finite group G, show such that order of H and index GH are co-prime, show that for any x belongs to G, order x raised to power order of H is equals to V, that implies x belongs to H। हमने ये सेम ऊपर की एग्जांपल की तरह करना है। नाइन्थ, ये दोनों सिमिलर एग्जांपल्स हैं। हमने इस एग्जांपल में क्या करना था, हमने ऑर्डर ऑफ n को क्या शो करना था, e। हमने ले लिया ऑर्डर ऑफ n कितना है, m है, और दोनों प्राइम नंबर है l और m में हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1। तो हमने यहाँ से देखा अगर a भी हमारे आइडेंटिटी को बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास a m प्लस बी एल किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हुआ, नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो g बाई n का ऑर्डर कितना हो गया, l हो गया। l हो गया तो उसकी पावर का भी हमारे पास हम ऑर्डर निकाल लेंगे, वो भी कितना होगा, n। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एच ए डिवाइजर ऑर्डर ऑफ ए। अगर हम इसको डिवाइजर मानते हैं तो एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। हमने ऑर्डर ऑफ ए ले लिया m है, तो उसमें एक एटलीस्ट एक ऐसी इंटीजर एग्जिस्ट करेगी ए रेस्ट पावर m इज इक्वल्स टू ई। तो दोनों साइड हमने h को अप्लाई करवा दिया तो ए रेस्ट पावर m कितना बना, h का m टाइम्स मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू h। तो h ए रेस्ट पावर m कितनी हुई हमारे पास, h के इक्वल। तो ऑर्डर ऑफ h का किसका डिवाइजर होगा, m का डिवाइजर होगा। m किसका डिवाइजर था, ऑर्डर ऑफ a का। तो ये हमारे रिजल्ट को प्रूव करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।